राजस्थान की तपती सुनहरी रेत के बीच अरावली की सिलवटों में छिपा हुआ एक किला है भानगढ़। इतिहास के पन्नों में ये स्थान वैभव और विनाश दोनों का प्रतीक है, लेकिन लोक कथाओं में ये एक श्रापित भूमि के रूप में जाना जाता है। आज भी सूरज डूबते ही वहां प्रवेश करना मना है। लोग कहते हैं कि किले की जर्जर दीवारों के भीतर रात होते ही एक दूसरा संसार जाग उठता है, जिसे सिर्फ भटकती आत्माएं ही देख पाती हैं। लेकिन ये सिर्फ किले की कहानी नहीं, ये कहानी है प्रेम, छल, तंत्र, युद्ध और एक ऐसे श्राप की जिसने सदियों तक भानगढ़ को भय और राख में बदल दिया। साल था 1574। भानगढ़ तब एक भव्य नगर था। बाजारों की रौनक, कला का विकास, संगीत की प्रतिध्वनि, सब कुछ मानो स्वर्ग जैसा। इसी भानगढ़ में जन्मी थी राजकुमारी रतनवती, जिसकी सुंदरता और तेज की चर्चा पूरे राजस्थान में फैली थी। राजपूताना की सभ्यताओं में रतनवती का कोई सानी नहीं था। वो युद्ध कला, संगीत, राजनीति हर क्षेत्र में प्रवीण थी। महल की दीवारें उसकी हंसी से गूंजती, सैनिक उसकी वीरता की कहानियां सुनाते और प्रजा उसे अपना देवी रूप मानती थी। लेकिन रतनवती का हृदय खुद के लिए नहीं धड़कता था। उसकी दुनिया बस भानगढ़ थी। उसे प्रेम या विवाह में कोई रुचि नहीं थी। उसी समय भानगढ़ में आया एक तांत्रिक, सिंधु सेवड़ा। काले वस्त्र, माथे पर राख, आंखों में ऐसी गहराई जिसमें समंदर भी डूब जाए। वो तंत्र मंत्र का सिद्ध था, लेकिन उसे सिर्फ एक इच्छा खाई जा रही थी, रतनवती को पाना। लेकिन वो जानता था कि एक तांत्रिक का प्रेम राजकुमारी को नहीं मिलेगा, इसलिए उसने काला मार्ग चुना। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ इत्र की दुकान पहुंची। सिंधु सेवड़ा दूर से देख रहा था। उसने मन में कहा, आज नहीं तो कभी नहीं। राजकुमारी ने जैसे ही दुकान से एक अत्ते की शीशी उठाई, सिंधु सेवड़ा ने हवा में मंत्र फूका। वो शीशी उसके काले जादू से ग्रसित हो गई। उसका इरादा था, राजकुमारी जैसे ही अत्तर लगाएगी वो उसके वश में हो जाएगी। लेकिन रतनवती साधारण नहीं थी। वो तांत्रिकों के मन भी पढ़ सकती थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने शीशी उठाई, मुस्कुराई और उसे पास खड़े पत्थर पर दे मारा। शीशी टूटते ही काला धुआं उठा और हवा में भयानक चीख गूंजी। सिंधु सेवड़ा ने क्रोध से जमीन को मुक्का मारा। रतनवती, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। उसने भानगढ़ को श्राप दिया। ये नगर राख बन जाएगा, हर जीव मर जाएगा और उनकी आत्माएं इस धरती पर भटकेंगी सदैव। उस रात किला अजीब सी ध्वनियों से भर उठा। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी, कमरे ठंडे होने लगे, सैनिकों को छाया पुरुष दिखने लगे और महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक काला साया देखा गया। अगली सुबह भानगढ़ की राजसभा जुटी। ज्योतिषियों ने कहा कि कोई बड़ी अनहोनी आने वाली है। लेकिन राजा ने चिंतित होकर कहा, हम युद्ध लड़ चुके हैं, हम अकाल झेल चुके हैं, भानगढ़ को कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये युद्ध मनुष्यों का नहीं, अलौकिक शक्तियों का था। एक रात सिंधु सेवड़ा ने किले के पास जंगल में विशाल यज्ञ चलाया। उसके चारों ओर मृत पक्षी, राख और हड्डियां थीं। हवाएं चीख रही थी, आकाश लाल हो उठा। वो मंत्र पढ़ रहा था, भस्म भस्म भस्म। किलोमीटर दूर तक धरती कांप गई। रतनवती ने किले की सबसे ऊंची बालकनी से सब देखा। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसका मसला नहीं, पूरे भानगढ़ की किस्मत दांव पर है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, सिंधु सेवड़ा को रोको, वरना भानगढ़ नहीं बचेगा। लेकिन जब तक सैनिक जंगल पहुंचे, तांत्रिक का यज्ञ अपने चरम पर था। एक जोरदार धमाका हुआ और सैनिक हवा में उछलकर दूर जा गिरे। कई वहीं मर गए। उनकी चीखें आज भी भानगढ़ के खंडरों में गूंजती हैं। लोग कहते हैं, भानगढ़ के चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। शहर के लोग बीमार पड़ने लगे। रात में बच्चों के रोने की आवाज गूंजती, जबकि शहर में कोई बच्चा था ही नहीं। बाजारों की घंटियां बिना हवा के बज जाती। राजनीति जानती थी समय कम है। वो अपनी सेना लेकर जंगल की ओर बढ़ी। तांत्रिक ऊंचे चट्टान पर खड़ा था। वो चिल्लाया, तुम्हारे कारण मैंने सब खोया, अब तुम भी खोगी, अपना नगर, अपना वंश, अपना जीवन। रतनवती ने तलवार उठाई। एक तेज लड़ाई शुरू हुई, लेकिन ये युद्ध मनुष्य और तंत्र शक्ति के बीच था। अचानक तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। रतनवती पीछे फेंकी गई और जमीन से टकराई। लेकिन मरते मरते उसने अपनी अंतिम शक्ति से अपनी तलवार तांत्रिक की छाती में घोंप दी। तांत्रिक की चीखों ने जंगल को हिलाकर रख दिया।
उसका शरीर गिरा, लेकिन मरने से पहले उसने अंतिम बार कहा, भानगढ़ कभी आबाद नहीं होगा। और उसी क्षण धरती फटने लगी, किला कांपने लगा, महल ढहने लगा, लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। राजकुमारी के सैनिक एक एक कर गिरते गए। कुछ ही घंटे में भानगढ़ भूतों का नगर बन चुका था। सुबह सूरज निकला, लेकिन भानगढ़ कभी वापस नहीं उठा। राजकुमारी रतनवती का शरीर कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है, अपने लोगों को बचाने के लिए, जो कभी बच नहीं पाए। सिंधु सेवड़ा का श्राप इतना प्रबल था कि आज भी मीनारों से अजीब आवाजें आती हैं। रात होते ही कोई अदृश्य शक्ति कदमों की आहट करती है। हवा में स्त्री और पुरुष की फुसफुसाहट सुनाई देती है। किले के भीतर अचानक तापमान गिर जाता है। कभी कभी केसर की खुशबू आती है, जो रतनवती का प्रिय इत्र था। सरकार ने नियम बना दिया कि सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। लेकिन क्यों? क्योंकि रात होते ही किले की दीवारें जीवित हो जाती हैं। कहते हैं जो लोग रात में भानगढ़ में घुसे, कुछ वापस नहीं आए, और जो आए वे बोल ही नहीं पाए कि अंदर क्या देखा। अब भानगढ़ वीरान है। पर्यटक दिन में आते हैं और सूर्य ढलते ही हवा बदल जाती है। पंछी पेड़ों से उड़ जाते हैं। बंदर जो दिन भर उधम करते हैं, शाम होते ही जंगल की ओर भागते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रतनवती लौट आती है अपने नगर को देखने, और सिंधु सेवड़ा भी उसे पाने के लिए। ये श्राप आज भी जिंदा है। कहते हैं जब हवाएं अचानक शांत हो जाती हैं, तो किले की टूटी दीवारों के बीच से एक आवाज आती है, भानगढ़ अभी भी मेरा है। और फिर दूर से किसी स्त्री की मंद करुण आवाज, कभी नहीं। भानगढ़ की ये कथा प्रेम और घृणा, शक्ति और विनाश, मनुष्य और अलौकिक के संघर्ष की है। आज भी अगर आप दोपहर की धूप में उस किले में खड़े हों और अपनी आंखें बंद करें, तो आपको लगता है कि कहीं पास में कोई चल रहा है, कोई आपको देख रहा है, और कोई आपके कान में फुसफुसा रहा है, रात होने से पहले चले जाओ, क्योंकि भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं, वो एक जीवित श्राप है।